कुरुक्षेत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुरुक्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। जिला स्तर के साथ साथ उपमंडल स्तर पर भी कई जगह अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने तिरंगा फहराया। इससे पहले कृष्ण बेदी ने जिला सचिवालय परिसर में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया, वहीं शहीदों को याद किया। मुख्य अतिथि ने इस दौरान युद्ध वीरांगनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों व विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस व होमगार्ड के जवानों के साथ साथ एनसीसी कैडेट में परेड में भाग लिया। वहीं स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कृष्ण कुमार बेदी ने अपने संबोधन में देश समाज के हित में कार्य करने और विकसित भारत में अपना योगदान देने की अपील जनता से की। गई है। भाइयों और बहनों, राज्य में 1,54,985 एकड़ सेमग्रस्त एवं लवणीय भूमि का सुधार किया गया है। राज्य की 330 गौशालाओं को 2.0 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 430 मेगावाट क्षमता के जमीन आधारित सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भू मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। इससे सामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उनके मालिकाना हक दिलाने का काम किया है। पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को भी मालिकाना हक दिलाया गया है। निर्माण कर्मकारों व दैनिक मजदूरों के लिए 54 रियायती भोजन कैंटीन व 71 मोबाइल फूड वैन के माध्यम से 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उद्योग अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का और एक इकोसिस्टम तैयार किया है। 56 गरीब परिवारों को एक मरला के प्लाट दिए जा चुके हैं तथा शहरों में 15,251 प्लाटों की बुकिंग प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है तथा शीघ्र लाभार्थियों को प्लाट ड्रा के माध्यम से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण के तहत 2 चरणों में 50 और 100 वर्ग गज के 12,031 प्लाट दिए गए हैं। हर गरीब को राशन मिलने में परेशानी न हो, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। यही नहीं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवार के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा निगम के माध्यम से लगे कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। भाई और बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हरियाणा वासियों की याद में अंबाला में स्वतंत्रता संग्राम स्मारक बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में भी हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी ही नीतियां और योजनाएं का देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना कहा सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों को के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा अग्निवीरों की अनुग्रह राशि में 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान की दिशा में निरंतर कार्य किया है।
देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीन